मॉड्यूल थ्योरी के अंदर हमारे पास एक डेफिनेशन है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या है कि लेट ए बी ए ग्रुप एंड ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है हमारे पास सेल्फ मैपिंग, यानी ए से ए, यानी ग्रुप ए टू ग्रुप ए इज़ कॉल्ड एंड एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। यानी अगर होमोमॉर्फिज्म आपके पास सेल्फ ग्रुप के ऊपर हो तो इसको आपको बोलते हैं कि एंडोमॉर्फिज्म। द सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय एंडो ऑफ ए। जितने भी एंडोमॉर्फिज्म मैपिंग्स होंगी ए के ऊपर वो सारी की सारी सेट के अंदर होंगी और इस सेट को हम डिनोट करेंगे एंडो ऑफ ए। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि लेट ए बी एन अबिलियन ग्रुप एंड एंडो ऑफ ए बी द रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। मतलब ये है कि ए आपके पास कोई अबिलियन ग्रुप है तो उस अबिलियन ग्रुप के ऊपर जितनी भी एंडोमॉर्फिज्म बन सकती हैं उन सब का सेट है हमारे पास एंडो ऑफ ए। और ये सेट जो है एंडो ऑफ ए ये हमारे पास क्या है, रिंग है। ठीक है, ये सेट क्या है, रिंग है। और कहते हैं लेट आर बी ए रिंग, और एक रिंग है हमारे पास आर। देन ए इज़ ए लेफ्ट आर मॉड्यूल, यानी ए जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट आर मॉड्यूल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। आपके पास क्योंकि ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है, ठीक है, तो आपने ये शो करना है कि हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म, ए रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा साई फ्रॉम आर टू एंडो ऑफ ए। तो ए आपके पास अबिलियन ग्रुप है और ये एंडो ऑफ ए जो है ये भी एक रिंग है, और ये रिंग किसके ऊपर है, ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। और आर भी कोई रिंग है, ठीक है। तो आपने शो करना है कि फिर ये जो अभी तो हमने पीछे शो किया था कि हर अबिलियन ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, जी मॉड्यूल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये जो अबिलियन ग्रुप है ये आर मॉड्यूल है, ठीक है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये आपके पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे फ्रॉम आर टू एंडो ऑफ आर। तो उसके लिए प्रूफ इसका कि सपोज ए इज़ ए लेफ्ट आर्म मॉड्यूल, क्योंकि इफ़ एंड ओनली वाला क्वेश्चन है तो सपोज कर लें कि ए इज़ ए लेफ्ट आर्म मॉड्यूल। वी हैव टू प्रूव डैट देयर एग्जिस्ट ए रिंग होमोमॉर्फिज्म आर टू एंड ऑफ आर। जी, तो कहता है फॉर आर बिलोंग्स टू आर वी डिफाइन ए मैपिंग, आर बिलोंग्स टू आर वी डिफाइन ए मैपिंग फाई आर फ्राम ए टू ए। क्योंकि आपको पता है हम ना यहाँ पे एंडोमॉर्फिज्म बनाना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए ए से ए। तो फाई आर असल में किस तरह की एक मैपिंग है कि ए के एलिमेंट के साथ क्या ऑपरेट हो जाएगा, आर ऑपरेट हो जाएगा। इस तरह से ये डिफाइन है, फाई ऑफ इसके एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी और आर ए ये बन जाएगा। देन फाई आर इज़ ए होमोमॉर्फिज्म बिकॉज फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि हम यहाँ पे शो करने लगे हैं कि पहले ये होमोमॉर्फिज्म है और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करवाने लगे हैं। ये देखिए फाई आर ऑफ ए प्लस बी, यानी दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया तो आपको पता है ये कैसे ऑपरेट हो जाएगा, आर आ जाएगा साथ, आर ऑफ ए प्लस बी। आर अंदर लहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आर मॉड्यूल है ये हमारे पास, ठीक है ना। ये डेफिनेशन जो है ये इसके मुताबिक ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल के मुताबिक ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं फिर फाई आर ऑफ ए प्लस फाई आर ऑफ बी। इसका मतलब लहदा ऑपरेट हो गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म है हमने, इसका मतलब सेल्फ होमो, ये मैपिंग जो है ये सेल्फ मैपिंग है और ये होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब ये एंडोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब ये मैपिंग जो है ये कहाँ चली गई है, फिर एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए के अंदर, ठीक है। अब कहते हैं हमने ये एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली कि वो किस तरह की होगी। अब हमने जो मैपिंग चेक करनी थी कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू एंडो ऑफ आर, वो हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली साई फ्रॉम आर टू एंडो ऑफ ए। जाहिर सी बात है आपने वो फंक्शन अप्लाई करना है आर के एलिमेंट्स के ऊपर, तो आपके पास कोई एंडोमॉर्फिज्म मैपिंग आनी चाहिए। तो वो एंडोमॉर्फिज्म मैपिंग हमने ऊपर डिफाइन की हुई है कि एंडोमॉर्फिज्म मैपिंग इस टाइप की होगी, तो वो एंडोमॉर्फिज्म मैपिंग आ जाएगी। साई इज़ वेल डिफाइन कैसे शो करते हैं, दो एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रखते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट आपस में इक्वल रख लिए डोमेन के एलिमेंट्स को, ठीक है। दोनों तरफ ए से ऑपरेट कर लें, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आर वन ऑफ ए फाई आर टू ऑफ ए। और फाई आर वन ऑफ ए और फाई आर टू ऑफ ए असल में किस तरह से डिफाइन है, फाई ऑफ आर किस तरह से डिफाइन है, साई ऑफ आर। तो ये साई ऑफ आर वन इज इक्वल टू साई ऑफ आर टू। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो एलिमेंट इक्वल रखे तो दोनों के इमेज आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन हो गया। होमोमॉर्फिज्म शो करें, दो एलिमेंट ले लें, ठीक है। दो एलिमेंट के सम के ऊपर ये फंक्शन साई अप्लाई किया है तो आपको पता है ये बन जाएगा फाई ऑफ आर प्लस एस। और फाई ऑफ आर प्लस एस अगर ए के ऊपर ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आर प्लस एस ऑफ ए। और
ए अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये आर मॉड्यूल है। मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक आपको पता है उसकी कंडीशंस के अंदर ये मौजूद थी ये बात कि आप इस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं अलग। तो ये क्या बन जाएगा, फाई आर ऑफ ए फाई एस ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाई आर प्लस एस जो है वो क्या बन गया, फाई ऑफ आर प्लस फाई ऑफ एस। तो ये असल में फाई आर प्लस एस किसके इक्वल था, साई ऑफ आर प्लस एस। और ये क्या बन जाएगा, साई ऑफ आर प्लस साई ऑफ एस। तो इस तरह से ये पहली कंडीशन जो है होमोमॉर्फिज्म की ये प्रूव हो गई। सेम इसी तरह सेकंड कंडीशन में आर एस यानी प्रोडक्ट आपने शो करना है, साई ऑफ आर एस। तो ये क्या बन जाएगा, साई ऑफ फाई ऑफ आर एस। और आपको पता है फाई ऑफ आर एस अगर ए पे अप्लाई करें तो आर एस इंटू ए हो जाता है। तो मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक एसोसिएटिव लॉ इसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये आर बन गया फाई आर ऑफ एस ए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये जो एस ए है इसका क्या बन जाएगा आपके पास, फाई ऑफ एस ए। इसका मतलब फाई ऑफ आर एस जो है वो क्या बन गया, फाई ऑफ आर फाई ऑफ एस। और फाई ऑफ आर एस का मतलब जो साई के अंदर है वो क्या बन जाएगा, साई ऑफ आर एस। और ये बन जाएगा साई ऑफ आर साई ऑफ एस। तो ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई होमोमॉर्फिज्म की। तो इसका मतलब ये साई जो है ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमने यही शो करना था कि अगर ए जो है वो आर मॉड्यूल हो, ठीक है, देन देर एग्जिस्ट ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। कन्वर्सली सपोज डैट कि ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, हमने क्या शो करना है कि ए जो है वो क्या है, लेफ़्ट आर मॉड्यूल है। तो सबसे पहले तो ए अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, वो तो पहले से ही हमें गिवन है कि ये अबिलियन ग्रुप है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफ़ाइन होनी चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज किस तरह से डिफ़ाइन होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए। कहता है वी पुट आर ए को किस तरह से पुट कर लेंगे, साई ऑफ आर इंटू ए। ठीक है, तो ये हमने डिफ़ाइन कर ली स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आर जो है उसकी तो मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए से। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट कुछ इसके एलिमेंट से रिलेट करते होंगे, या किस टाइप के होंगे, वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, लेट आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। देन हमने वो सारी कंडीशन चेक करनी है, होमोमॉर्फिज्म मॉड्यूल वाली कंडीशन चेक करनी है। एक एलिमेंट आर का लिया और दो एलिमेंट हमने एम के लिए। तो ये देखें आर ऑफ ए प्लस बी, तो आपको पता है साई ऑफ आर ए प्लस बी। और आपको पता है साई तो होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि ऊपर गिवन है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म के मुताबिक ये अलग अप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा आर ऑफ ए और आर ऑफ बी। सेम इसी तरह दो एलिमेंट अब आर के, एक एलिमेंट एम का। ठीक है, तो ये सारी कंडीशनें उसी तरह से आपने शो करनी है मॉड्यूल वाली कंडीशंस। तो आप देख सकते हैं अलग ऑपरेट हो जाएंगे। अगर वन बिलोंग करे आर से, देन उसके ऊपर भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, साई ऑफ वन ए। और दोबारा आप देख सकते हैं कि आई ऑफ ए बन जाएगा, यानी ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आई बिलोंग्स टू एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए इज़ आइडेंटिटी इन एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म के अंदर आइडेंटिटी मैपिंग भी तो होती है ना, तो ये आइडेंटिटी मैपिंग बन गई है। देखिए ना, अगर वन ऑपरेट करें दोबारा ए ही आएगा, इसलिए आइडेंटिटी मैपिंग बन गई है। तो इसका मतलब ये ए जो है ये क्या है, लेफ़्ट आर मॉड्यूल है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, यूनिटरी लेफ्ट आर मॉड्यूल। यूनिटरी लेफ्ट आर मॉड्यूल, लेट आर बी ए रिंग विद आइडेंटिटी वन। यानी अगर अब ये रिंग आर जो है ये कौन सी रिंग है जिसके अंदर आइडेंटिटी वन मौजूद हो। A left R module is said to be a unitary left R module if and only if 1x is equal to x for all x belongs to M, where 1 is identity element of R। यानी कि ये वही बात है अभी हम ऊपर जो बात कह रहे थे ना, कि अगर 1 बिलोंग कर रहा हुआ R में और ये बात उसके लिए ये कंडीशन होल्ड की, देन हम उस तरह के R मॉड्यूल को क्या बोलेंगे, यूनिटरी आर मॉड्यूल। यानी जिस रिंग के ऊपर या जिस मॉड्यूल के अंदर जो रिंग है उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हुई तो उसको हम बोलेंगे यूनिटरी लेफ्ट आर मॉड्यूल। एग्जांपल्स हैं, एवरी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इज़ ए यूनिटरी एफ मॉड्यूल। अब देखें वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, यानी अब ये इसमें रिंग कौन सी है, फील्ड है। और आपको पता है फील्ड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी वन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये यूनिटरी एफ मॉड्यूल होगा। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है कि सब मॉड्यूल। अब सब मॉड्यूल क्या चीज़ है कि ए नॉन एम्प्टी सेट एन
of an R module M is called submodule M, submodule of M if and only if N itself is an R module under the same binary operation defined on M। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है M, ठीक है, तो N उसका क्या है, सबसेट है। अगर N itself भी R मॉड्यूल हो सेम ऑपरेशन के तहत, सेम ऑपरेशन जैसे M के ऊपर था, तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, सब मॉड्यूल है। ये जैसे ये देखें R ओवर R इज़ ए सब मॉड्यूल ऑफ C ओवर R। देखें कैसे ये उसके ऊपर मॉड्यूल है। आपको भी ये R जो है ये R के ऊपर मॉड्यूल होता है, ठीक है ना। R इज़ एन लेफ्ट R मॉड्यूल ओवर R। बट आपको पता है कि ये जो R है, ठीक है, ये सब सेट होता है किसका, C का। तो ये वाला जो R है ये सब सेट है किसका, C का। तो ये C जो होता है ये भी R के ऊपर मॉड्यूल होता है, ये भी एक मॉड्यूल है और ये भी मॉड्यूल है, ये भी R के ऊपर डिफाइन है और ये भी R के ऊपर डिफाइन है। लेकिन आपको पता है कि R सब सेट होता है C का, इसलिए ये जो R ओवर R है ये क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा C ओवर R पे। अब कहते हैं एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एन अबिलियन ग्रुप A इज़ ए जी सब मॉड्यूल। एवरी सब ग्रुप, सॉरी ये मॉड्यूल नहीं है, ग्रुप है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप ए, हमें पता है कि हर अबिलियन ग्रुप ए जो होता है वो क्या होता है, जी मॉड्यूल होता है। हर अबिलियन ग्रुप ए जो होता है वो क्या होता है, जी मॉड्यूल होता है। तो हर अबिलियन ग्रुप ए का जो सब ग्रुप होगा वो जी सब ग्रुप हो जाएगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इज़ एफ सब मॉड्यूल। देखें हमें पता है कि ये जो हर वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ होती है वो क्या होती है, एफ मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो अगर वेक्टर स्पेस का कोई सब स्पेस होगी तो जाहिर सी बात है वो भी एफ़ के ऊपर ही डिफ़ाइन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो एफ़ सब मॉड्यूल हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है लेट आर बी ए रिंग विद आइडेंटिटी। आर एक रिंग विद आइडेंटिटी है। देन एनी लेफ्ट आइडियल, हमने क्या डिफ़ाइन करना है, आइडियल ऑफ आर। क्योंकि आइडियल जो होता है, आइडियल जो होता है, आइडियल ये क्या होता है, सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप ऑफ आर, ठीक है। आइडियल यानी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप आर, ठीक है। तो ये ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो इसलिए आइडियल जो होगा वो क्या होगा, लेफ़्ट आर मॉड्यूल, यानी लेफ़्ट आर मॉड्यूल आर का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी। तो लेट आर बी एनी रिंग विद आइडेंटिटी, देन लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल, ठीक है। और आर इज़ ए सब मॉड्यूल ऑफ आर ऑफ एक्स, यानी रिंग ऑफ पोलिनोमियल। तो अब चेक करते हैं कि कुछ कंडीशन हमारे पास कि किस तरह से हम शो कर सकते हैं कि कोई भी जो सब सेट है वो सब मॉड्यूल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए सब सेट एन ऑफ ए आर मॉड्यूल एम टू बी ए सब मॉड्यूल इज़ डैट कि कोई से दो एलिमेंट लें, ठीक है, एन में से, और एक एलिमेंट लें आर में से, दोनों का डिफरेंस भी उसमें मौजूद होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है मॉड्यूल होने के लिए, सब मॉड्यूल होने के लिए, कि किस सब सेट जो एन आपने लेना है उसमें से अगर आप दो एलिमेंट लें तो उनका डिफरेंस भी उसी में मौजूद होना चाहिए। और अगर आप एक एलिमेंट लें रिंग में से और दो एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट लें आप एन में से, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट भी उसी एन में मौजूद होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। प्रूव डैट के सपोज डैट एन इज़ ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, यानी कि सपोज कर लें कि एन सब मॉड्यूल है, और सब मॉड्यूल है तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन एन इट सेल्फ एक आर मॉड्यूल है। और आपको पता है कि अब एन जो है वो एक आर मॉड्यूल है, तो एन के दो एलिमेंट कोई से लो तो जाहिर सी बात उनका डिफरेंस भी उसमें बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने कहा है कि आर मॉड्यूल है ये एन जो है ये क्या है, आर मॉड्यूल है। अब अगर दो एलिमेंट उसमें से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता है हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसमें मौजूद होगा, क्योंकि मॉड्यूल तो है, मॉड्यूल है तो इसका मतलब वो अबिलियन ग्रुप भी है, तो इसका मतलब माइनस वाई भी उसके अंदर मौजूद होगा। अगर दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो भी उस एन के अंदर मौजूद होगा, तो एक्स माइनस वाई भी उसके अंदर आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि वो होल्ड करेगी अगर एन क्या हो, मॉड्यूल हो। अब कहता है कि आल्सो
ए एक्स जो है वो भी बिलोंग करेगा एन के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू एन बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है, तो ये बात भी होल्ड कर देगी, तो दोनों कंडीशनें होल्ड कर गई। अब कन्वर्सली सपोज कि एन जो है वो एक सबसेट है किसका, एम का, ठीक है, और उसके अंदर ये दो बातें होल्ड कर रही हैं, ये पहली बात और ये दूसरी बात। अब इन दो बातों को यूज़ करके आपने शो करना है कि एन क्या है, सब मॉड्यूल है, ठीक है, यानी एन इट सेल्फ क्या है, आर मॉड्यूल है। तो कहता है कि ये दो बातें होल्ड कर रही हैं, कहता है एक्स और वाई अगर हम सेम ले लें तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि दो एलिमेंट हो ना, तो उनका डिफरेंस, दो एलिमेंट लें ना एन के, तो उनका डिफरेंस भी उस एन में मौजूद होता है। तो ये दो एलिमेंट हमने ले लिए, एक एलिमेंट ले लिया एक्स, दूसरा एलिमेंट भी ले लिया एक्स, तो इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस भी एन के अंदर मौजूद होगा, और डिफरेंस बनता क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब ज़ीरो बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब आइडेंटिटी हमारे पास एन के अंदर मौजूद है, तो यानी कि आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एन। अब हमने क्या शो करना है कि इन्वर्स चेक करते हैं। अब देखें, हमें अभी पता चला कि ज़ीरो जो होता है वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। अगर ज़ीरो मौजूद होता है और माइनस एक्स भी इसके अंदर मौजूद होता है, हमें अभी अभी हमने जो कंडीशन सपोज की हुई है, एक एलिमेंट हो गया ज़ीरो, एक एलिमेंट हो गया एक्स, ये दोनों एलिमेंट कहाँ से लिए, एन में से। और हमने सपोज किया हुआ है कि अगर दो एलिमेंट एन में से होंगे तो उनका डिफरेंस जो होगा वो भी एन में मौजूद होगा, और ये डिफरेंस बनता क्या है, माइनस एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स जो है वो भी होल्ड कर रहा है। कुलैयर लॉ, तो आपको पता है कोई से दो एलिमेंट लें एक्स वाई, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी अगर मौजूद है तो एक्स माइनस वाई भी मौजूद है, यानी माइनस वाई, ये एक एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट है माइनस वाई, तो दोनों का डिफरेंस भी हमें पता है भाई, हमने जो सपोज किया हुआ है उसके मुताबिक दोनों का डिफरेंस भी इस एन में मौजूद होगा, और दोनों का डिफरेंस बनता क्या है, एक्स प्लस वाई। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि कुलैयर लॉ भी होल्ड करेगा। अब एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ जो हैं ये भी होल्ड कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि ये होल्ड करते हैं एम के ऊपर, तो एन के अंदर जो एलिमेंट है वो भी तो सारे एम के ही हैं, तो इसका मतलब उनके ऊपर ये बात होल्ड कर जाएगी। अब आपने, इसका मतलब ये क्या शो हो गया कि एन जो है वो क्या है, एन इज़ अ बिलियन ग्रुप, बिलियन ग्रुप। अब हमने इसकी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। बाकी कंडीशन क्या होंगी कि कोई से दो एलिमेंट आप लेंगे, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले चेक किया, ए एक्स, सॉरी हमने अब दूसरी कंडीशन क्या शो करवानी थी कि ए एक्स बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए, और ए बिलोंग्स टू आर के लिए। तो कहता है दो एलिमेंट ले लो आर में से, ठीक है, और दो एलिमेंट ले लो एन में से। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि वो जो कंडीशन थी बाकी मॉड्यूल की, कि दो एलिमेंट एम के लो और एक एलिमेंट आर से लो, ये वाली कंडीशंस, ठीक है, यानी ये एक एलिमेंट एम में से, दो एलिमेंट आर में से, ठीक है, तो ये बात होल्ड करेगी, दो एलिमेंट अब इस तरह से, और ये कंडीशन, दीज थ्री प्रॉपर्टीज़ इन एन फॉलोज फ्राम द फैक्ट दैट दे होल्ड इन एम। क्योंकि एम के एलिमेंट्स के लिए ये बातें होल्ड कर रही थी, ये तीनों कंडीशनें होल्ड कर रही थी एम के एलिमेंट्स के लिए। तो आपको पता है जो एन के एलिमेंट हैं वो भी तो सारे के सारे आपने कहाँ से लिए हैं, एम में से लिए हैं, तो एन के अंदर जो एलिमेंट हैं उनके ऊपर भी तो ये बात होल्ड कर रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन इज़ एन आर मॉड्यूल, और आपको पता है कि एन सब सेट है एम का, तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंटली एन जो है वो क्या है, सब मॉड्यूल है किसका, आर मॉड्यूल एम का। तो इन्हीं दोनों कंडीशनों को कंबाइन करके हम एक कंडीशन बनाते हैं कि ए नॉन एम्प्टी सब सेट एन ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इज़ सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ़ एंड ओनली इफ़, कि दो एलिमेंट आपके पास हों आर के, अल्फ़ा बीटा, और दो एलिमेंट हों एन के, एक्स वाई, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने उन्हीं दोनों कंडीशन को कंबाइन करके एक कंडीशन बना ली है। तो सपोज डैट कि एन क्या है, एन जो है वो क्या है, सब मॉड्यूल है, ठीक है। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन, अगर सब मॉड्यूल है तो एन इट सेल्फ जो है वो क्या होगा, एक मॉड्यूल होगा अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम अगर दो एलिमेंट लें एन में से और दो एलिमेंट लें आर में से, तो जाहिर सी बात है ये बात, अगर एक एक्स एक एलिमेंट हो और एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट एन का और एक एलिमेंट आर का लें, तो उनको ऑपरेट करें तो वो भी एक एलिमेंट बन जाएगा एन का, ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा एक्स कहाँ से चला जाएगा, एन में से, इसी तरह बीटा वाई भी कहाँ से चला जाएगा, एन में से, यानी कि ये बात, ठीक है। तो दोनों का सम जो है वो भी, दो एलिमेंट हो एन के, उनका सम भी उसी में मौजूद होगा, क्यों, क्योंकि एन क्या है, मॉड्यूल है।
तो ये बात कन्फर्म होगी। अब नेक्स्ट है कि कन्वर्सली सपोज कर लें कि ये कंडीशन होल्ड करती है कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, हमने क्या शो करना है कि एन क्या है, सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल है तो इसका मतलब हमें शो करना है कि एन इट सेल्फ मॉड्यूल है, एन इट सेल्फ क्या है, मॉड्यूल है। तो इसका मतलब हमें वो प्रॉपर्टीज़ शो करवानी पड़ेंगी कि एन क्या है। पहले एन इज़ अंडर एडिशन इज़ अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले कहता है कुलैयर लॉ। कुलैयर लॉ कैसे शो हो रहा है, दो एलिमेंट लिए एन में से, कहता है अल्फ़ा बीटा वन वन ले लेना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा आपने कहाँ से लेने होते हैं, आर में से। ठीक है, और अगर अल्फ़ा बीटा वन वन हो देन एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि आपको ये था ना, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करता है किस में से, एन में से। तो अगर अल्फ़ा और बीटा वन वन हो जाए तो एक्स प्लस वाई बिलोंग करता है एन में से, तो कुलैयर लॉ होल्ड कर जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हमने क्या करना है, कहता है कि अल्फ़ा और बीटा को ना ज़ीरो ले लें। तो अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरो हो जाएं, ये अल्फ़ा भी ज़ीरो बीटा भी ज़ीरो, तो जाहिर सी बात है अगर हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह से डिफ़ाइन की हुई थी कि अगर एक एलिमेंट हो ना आर का, ठीक है, एक एलिमेंट हो आर का, एक एलिमेंट हो एन का, तो किस में जाता है, एन में जाता है। तो अगर ज़ीरो हो हमारे पास आर का और एक एलिमेंट हो एन का, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन किसका ज़ीरो आएगा, एन का ज़ीरो आएगा। तो ये देख लें, एन का ज़ीरो आएगा। तो ये एन का ज़ीरो भी एन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी मौजूद है। इन्वर्स, इन्वर्स के लिए क्या करें, अल्फ़ा को ले लें -1, बीटा को ले लें ज़ीरो। तो ये देखें, अल्फ़ा -1 बीटा हो गया ज़ीरो, तो ये ज़ीरो होके क्या आ जाएगा, ज़ीरो ऑफ एन। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ एन तो आइडेंटिटी है, तो -x, तो हर x के लिए -x मौजूद है, सच डैट अगर उनको ऑपरेट करें तो ज़ीरो आएगा, यानी आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब इन्वर्स भी मौजूद है हर एलिमेंट का। तो ये क्या यहाँ तक और जो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ हैं वो होल्ड कर जाएंगे किसके लिहाज से, क्योंकि वो सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, एम में से ही आ रहे हैं, उसके लिहाज से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करनी थी, दो एलिमेंट लिए एन में से। ठीक है, अल्फ़ा को रख लिया वन और बीटा को रख लिया ज़ीरो। ठीक है, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दिया, बीटा को ज़ीरो रख लिया, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा एक्स। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी शो हो गई। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएंगे क्योंकि ये होल्ड करते हैं एम में। तो इसका मतलब क्या शो हो गया कि एन क्या है, सब मॉड्यूल, यानी एन इट सेल्फ क्या है, मॉड्यूल, यानी कि 3 एक्सियम फॉलोज फ्राम द फैक्ट दैट दे होल्ड इन। अब बाकी जो तीन कंडीशनें रह गई हैं, तीन कंडीशन कौन सी, कि अगर आप एक एलिमेंट लें, यानी कि एक एलिमेंट लें आप एन में से और आर में से, यानी कि ए इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ये भी होल्ड कर जाएगी। और ए प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स, ये भी होल्ड कर जाएगी। और ए बी एक्स इज़ इक्वल टू ए बी एक्स, ये भी होल्ड कर देगा। अब ये सारी कंडीशनें भी होल्ड कर देंगी क्योंकि ये सारी कंडीशनें होल्ड करती हैं किसके लिए, एम के लिए होल्ड करती हैं। और एम के लिए अगर ये होल्ड करती हैं तो ये होल्ड करेंगी किसके लिए, एन के लिए भी होल्ड करेंगी। इसका मतलब क्या शो हो गया कि एन क्या है, सब मॉड्यूल। तो इसका मतलब क्या शो हो गया कि एन क्या है, सब मॉड्यूल, क्योंकि एन असल में सब सेट है किसका, एम का।